अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट वसीम अकरम। कुदरत ने अपने मखलूक जितना भी तख्लीक किया है उनमें से सब एक से बढ़कर एक है। कोई एक दूसरे के मुशाबा तो नहीं होता है, ना ही एक शक्ल सूरत में एक दूसरे के बराबर होता है, एक जैसा होता है। कोई भी मखलूक आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाता है और हर मखलूक का अपना एक रुतबा है, अपना एक वक़ात रखता है। इन्हीं मखलूक में से एक मखलूक है सांप। सांप को अंग्रेजी में स्नेक, अरबी में सौबान कहते हैं और हिंदी में इसे ही सर्प या सांप भी कहा जाता है। यूँ तो हमारे मुल्क के हर एक हिस्से में सांप कसीर तादाद में और अक्सर व बेशतर पाया जाता है, लेकिन लेकिन हम इसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये हमें अक्सर जंगलों में, कहीं ऐसे सुनसान इलाकों में मिलते हैं या जगहों पर मिलते हैं जहाँ इंसानी आबादी ना के बराबर हो, या उस जगह तक इंसान बहुत कम आता जाता हो, और ऐसे जगह पर सांप बहुत ही कसीर तादाद में या अक्सर बेशतर पाया जाता है या मिला करते हैं। हमारे मुल्क में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सांप पाए जाते हैं और देखे भी जा सकते हैं। सांपों में एक बात यह कॉमन होती है कि इसके पैर नहीं होते और ना ही इसको कोई आवाज़ सुनने के लिए इसमें कान होते हैं। यह अपने जिस्म की खास बनावट की वजह और जिस्म में पाए जाने वाले ख़ास बनावट की वजह से यह तेज़ चल सकता है, और यह ना ही किसी आवाज़ को सुन सकता है बल्कि किसी भी आवाज़ को अपने जिस्म में पाए जाने वाले ग्रंथियों के वजह से वह महसूस तो कर सकते हैं। सांप अपनी बनावट की वजह से तेज़ी से भाग सकता है। इसकी औसतन स्पीड 15 से लेकर के 40 किलोमीटर पर घंटे की हो सकती है, या कहीं इससे ज़ायद भी हो सकती है। बाज़ सांप बहुत धीरे चल सकते हैं, जो कि 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भी कम होता है। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा सांप ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक होता है, जो केचुए के मानिंद होता है, जो नमी वाले क्षेत्रों या हल्की मिट्टी के नीचे रहता है। ब्राह्मणी ब्लाइंड सांप का एक खासियत यह होती है कि यह अंधे होते हैं और यह सेम टू सेम केचुए जैसा दिखाई देता है। हालांकि यह सांप जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन यह अक्सर बेशतर देखने को मिल जाया करता है। वही दुनिया का सबसे बड़ा सांप अब तक माना जाने वाला है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा होता है, जबकि भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़े सांपों में भारतीय अजगर होता है। दुनिया के सबसे बड़े सांप ग्रीन अनाकोंडा, नॉर्दर्न ग्रीन अनाकोंडा, जिसकी लंबाई तकरीबन 26 फुट और इसका वजन 200 किलो तक जा सकता है। वही भारतीय अजगर का लंबाई 20-21 फुट तक होता है और इसका वजन लगभग 100 केजी या 130 केजी तक जा सकता है। इन दोनों सांपों में एक बात कॉमन यह होता है कि यह दोनों में से कोई भी जहरीला नहीं होता है। यह अपने शिकार को जहर की वजह से नहीं, बल्कि यह अपने मजबूत बनावट की वजह से इसको मारता है और इसको निगल जाता है। भारत में पाए जाने वाले अमूमन जहरीले सांपों में से कोबरा, क्रेत, स्केल वाइपर और सा स्केल है। इन सारे सांपों में पाया जाने वाला जहर या तो न्यूरोटॉक्सिन होता है या फिर हेमोटॉक्सिन होता है, और यह जहर इतना ख़तरनाक होता है यह किसी भी बड़े से बड़े हाथी को एक बूंद की सराहियत से ही इसका असर दिखा सकता है और यह मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि दुनिया भर में पाया जाने वाला सबसे ख़तरनाक और जहरीले सांपों में ब्लैक मेम्बा का नाम आता है। इसके बाद रसल वाइपर का भी नाम आता है, जो इंतहाई ख़तरनाक होता है, जिसकी जहर बहुत ही दुखदायक होता है। इसके अलावा हमारे भारत में पाया जाने वाला बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जिनमें जहर नहीं पाया जाता है या ना के बराबर होता है, या ऐसे सांप होते हैं जिनके जहर किसी भी जानदार पर कोई असर नहीं डालता है। ऐसे सांपों में बैंडेड वाटर स्नेक, ब्लैक वाटर स्नेक, ब्राउन वाटर स्नेक, कॉमन वाटर स्नेक और पायलट स्नेक होता है। ईस्टर्न स्नेक ऐसे सब सांप है, या ये ऐसे सांप है जिनमें कोई भी वेनम मेनस यानी जहर नहीं पाया जाता है। वेनम बिना ये सांप होता है। वैसे तो सांपों को उभयचर की श्रेणी में रखा जाता है। उभयचर के मतलब होता है तरी और खुश्की, यानी पानी और ज़मीन पर दोनों में रहने वाले होते हैं। और एक बात यह माना जाता है कि कोई भी सांप जो जहरीला होता है वो ज़्यादातर पानी में नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जो जिनके अंदर में वेनम नहीं पाया जाता है, वो पानी में अक्सरियत से पाए जाते हैं। आम तौर पर सांप अंडे देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सांपों में से 70% ऐसे सांप हैं जो सिर्फ अंडे देते हैं, और 30% ऐसे सांप होते हैं जो खालिस बच्चे पैदा करते हैं, यानी डायरेक्टली वो बिना अंडे के बच्चे पैदा करते हैं। कोई सांप एक बार में 10 से 30 अंडे तक देती है, और
अंडों की तादाद उसके जाति पर यानी इकसाम पर भी डिपेंड करता है कि वो किस जाति से ताल्लुक़ रखता है। सांप अपने अंडे को 45 से 70 दिन तक अपने पेट के अंदर सेती है, एक घोंसले बनाकर सेती है। 45 से 70 दिन तक सेने के बाद 70वें दिन के बाद बच्चे जब अंडे से निकलते हैं तो वो इसी इकसाम के वैसा ही आदत व खसलत वाला होता है जैसा एक बड़े सांप की होती है। अगर वो बच्चे गुस्सैल की है तो गुस्सावर होता है। सभी सांप मांसाहारी होते हैं जिनके खुराक में मछलियाँ, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे पक्षी या पक्षियों के अंडे शामिल होते हैं। ज़्यादातर सांप जहर के जरिए अपना शिकार करता है, यानी शिकार को डसने के बाद जहर उसके अंदर में छोड़ देता है जिससे पूरे जिस्म में जहर सराहियत कर जाती है। लेकिन दुनिया के हिस्सों में ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जो अपने जहर को किसी जानवर के ऊपर छिड़काव करते हैं जिससे वो लकवाग्रस्त पैरालाइज हो जाते हैं और वो भाग दौड़ने में सक्षम नहीं होते हैं और आसानी से सांप उसे पकड़ लेते हैं। एक बात तो ये आम होती है कि सांप की आंखों पर सर्दी से ज़्यादा गर्मी का मौसम ही भाता है। सांपों के जबड़े खुले और लचीले होते हैं जिससे ये अपने साइज से या अपने मुंह के साइज से बड़े शिकार को भी आसानी से निगल पाते हैं। पूरी दुनिया में सांपों की इकसाम तकरीबन 3000 के आसपास है। हालांकि यह एक ठंडी खून वाला होता है जानवर होता है। एक सांप साल भर में कई बार अपनी केचली को यानी अपने पुराने चमड़े को उतारता है और नई केचली आने का इंतजार करता है। इस दौरान उसका नकलो हरकतों में थोड़ा सा कमी आ जाती है। जहरीले सांप जितना खूबसूरत होते हैं कहीं उससे ज़्यादा वो खतरनाक भी होते हैं। हालांकि दुनिया में ज़्यादातर तो जहरीले सांप नहीं होते हैं, लेकिन जहरीले सांप खूबसूरत दिखाई देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।